मनी प्लांट में अलग अलग कलर होते हैं, कहीं हल्का कहीं गाढ़ा होता है। क्रॉटन भी है। फूड डाल दूंगा। पौधे को 3 दिन अंधेरे कमरे रखें ताकि इसको संपूर्ण मंड यूज हो जाए 3 दिन के अंदर, क्योंकि भोजन बनाया होगा लेकिन भोजन बनाया हुआ जो मंड बचा होगा वो मंड यूज कर ले, वो मंड यूज कर ले तो सारा मंड खत्म हो जाएगा, सारा भोजन खत्म हो जाएगा। अब पौधों को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य प्रकाश में दो। एक पत्ते तोड़ लो, हरे भाग को अंकित करो, इन्हें एक कागज पर ट्रेस कर लो, कागज पर ट्रेस पेपर लगाओ, कुछ मिनट के लिए पत्ती को उबलते पानी डाल दो। इसके बाद इसे अल्कोहल से भरे शराब से भरे बीकर में डुबो दो। इस बीकर को सावधानी से जल उष्मक में रखकर हीटर तब तक गर्म करिए जब तक अल्कोहल उबलने लगे। अल्कोहल को उबाल दो। पत्ती के रंग का क्या होता है? अब कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन में ध्यान रखना, अल्कोहल के साथ आयोडीन जो मिलाते हैं उसे टिंचर आयोडीन कहते हैं। टिंचर आयोडीन कैसे होता है? मंड का मांड स्टार्च का टेस्ट कराता है टिंचर आयोडीन, और जहां भी टिंचर लिखा हुआ है वहां पर अल्कोहल के साथ उसको टेस्ट किया जाता है, टिंचर आयोडीन। पत्ती को बाहर निकालकर उसके आयोडीन को धो दीजिए। पत्ती के रंग का उल्लेख प्राण पत्ती जो टेस्ट किया था उससे इसके तुलना की पत्ती भागों मंड के बारे में क्या है? नीला कलर दिखाई देगा, जहां जहां कलर होगा वो नीला कलर दिखाएगा। मंड स्टार्च ग्लूकोज जो होता है, देखे ध्यान से पत्ती को आगे, ये हरा पार्ट है, ये बेटा हरा पार्ट है, और यहाँ पर भोजन बन रहा है, ये हरा पार्ट है, ये हरा पार्ट है। ये कौन सा पार्ट हो गया? टिंचर आयोडीन टेस्ट किया जा रहा है, ब्लू हो गया। मांड का बहुत इजी टेस्ट है, हमेशा याद रहे, मांड या स्टार्च का टेस्ट है टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन का मतलब हो गया अल्कोहल प्लस आयोडीन, या टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन का टेस्ट करने के बाद ग्रीन कलर कायम हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ग्रीन कलर कायम कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में। और ये टेस्ट प्रूफ दिखाता है, सबूत दिखाता है कि ये इसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित हो गया हरे रंग में। अब आगे बढ़ते हैं। ये पत्ती की काट है बेटा, खुला तरह बंद रंध्र। रंध्र होता है स्टोमेटा, स्टोमेटा में होता है छेद, जहां से चेंज होता है किसका? गैसों का आदान प्रदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकाली जाती है, और जलवाष्प भाप के रूप में बाहर निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है पढ़ेंगे अपन। द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल कहते हैं, ये गार्ड सेल हैं, ये पूरे गार्ड सेल हैं। ये गार्ड सेल क्या करते हैं? इनको बचा के रखते हैं। रंध्र छिद्र, ये छेद है, ये छेद है, स्टोमेटा है, रंध्र छिद्र, हरित लवक, ये हरे हरे रंग है, ये हरित लवक, ठीक है, ये हरे हरे रंग है, ये उर्दन करते हैं। ये बंद हो गया, ये खुल गया। अब अध्ययन करते हैं पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। कक्षा 9 में हमने रंध्र पर चर्चा की थी, जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, बारीक बारीक छेद होते हैं। प्रकाश संश्लेषण गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं पर होता है। अधिकांश बेटा, कुछ क्या होते हैं हरे रंग पे होते हैं, तने भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं शाखाओं पे भी होते हैं, जगह जगह भी होते हैं। जहां भी हरा रंग होगा वहां भी होगा, लेकिन ज्यादातर कहाँ होता है? पत्ती की निचली सतह पर होता है। क्या होता है? लेकिन यहाँ ये जानना भी आवश्यक है, गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा जल की भी हानि होती है। तो 3 पॉइंट याद कर लें, तने, जड़, पत्ती से होता है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों का खुलना बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इस तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है छिद्र बंद हो जाएगा, तो उल्टा होगा, वाइस वर्सा हो गया। वाइस वर्सा पढ़ लेंगे तो समझ में आया बात के। पानी जाएगा तो ये फूल जाएंगे, छिद्र बंद हो जाएगा, वो खुल जाएगा और फूल जाएंगे, और एक्स्ट्रा पानी जो एक्स्ट्रा होगा वो ट्रांसपायरेशन के द्वारा वातावरण में निकाल दिया जाएगा। दूसरा ट्राप क्रियाकलाप 2, समान आकार गमले में 2 पौधे लो, उन्हें अंधेरे कमरे में 2 प्रत्येक पौधों का अलग अलग कांच पट्टिका पर रखिए। एक पौधे के पास वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? नमी सूखने वाला होता है, KOH फार्मूला है। रखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ही सोख लेगा, KOH CO2 को गायब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, सोख लेगा। याद कर लें ये भी टेस्ट याद कर लें। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या होता है? बोलो। KOH का उपयोग क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को सूखने के लिए आता है। दोनों पौधों का अलग बेल जार से रख दिए, बेल जार कवर होता है ऊपर रखने का। जार के तल को सील करने के लिए कांच पट्टी का वैक्सीन लगा दो ताकि उसमें से एरिया निकले। जब वो उल्टा करके रखा होता है वैक्सीन, तो उसके अंदर चारों तरफ हम वैक्सीन लगाते हैं, वायु रोधी होगी, वायु नहीं जाएगी। लगभग 2 घंटे के लिए पौधों को सूर्य प्रकाश में प्रत्येक पौधे के पत्ती थोड़ी सा उपयुक्त है, उसमें मंड की उपस्थिति का जांच की, क्या दोनों पत्ते समान मात्रा में मंड की उपस्थिति है? इसके क्रियाकलाप से आप क्या समझें?
मड वहीं जहाँ होगा जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी। जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री नहीं होगी, खुला बाजार होगा, वहां जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गायब हो गई है वहां पर मड का निर्माण ना के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रह गई होगी उसी से होगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर जीरो है तो मड बिल्कुल भी नहीं बनेगा, स्टार्च बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो स्टार्च टेस्ट या मड टेस्ट फेल हो जाएगा। दो क्रिया वाला उदाहरण क्या कहते हैं, जिससे प्रतीत होता है प्रकाश से सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब तक हम चर्चा करते हैं 100% अपनी ऊर्जा आवश्यकता पूर्ति कैसे होती है, लेकिन अभी शरीर निर्माण के लिए अन्य कच्चे, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पहले प्रकाश के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जल द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। कच्चे सामग्री कौन से? जल। जल हो गया, उपाधि जल के अवशोषण कर लेते हैं। कहां से करते हैं? जड़ों द्वारा। जड़ों द्वारा मिट्टी से जल लेते हैं, पता ही पेड़ पौधे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लें ये पॉइंट है। शरीर के अन्य पदार्थ मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य, नाइट्रोजन का प्रोटीन, जो प्रोटीन बन रहा है, जो प्रोटीन आप मनुष्यों में, जानवरों में, पेड़ पौधों सबने देखते हैं, वो प्रोटीन इसी बनता है यौगिकों के संश्लेषण में। ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड जल और प्रकाश के द्वारा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, इसमें नाइट्रोजन का नामो निशान नहीं है। अब नाइट्रोजन प्रोटीन जो हम लेते हैं, जो हम मलमूत्र करते हैं, जो खाद वाद होती है, सब में नाइट्रेट नाइट्रोजन होती है। प्रकृति में 78% के आसपास नाइट्रोजन है, लेकिन उसका डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं पेड़ पौधे, उनका यूज करते हैं नाइट्रेट के रूप में। काय के रूप में? और नाइट्रेट क्या होती है? नाइट्रोजन का रूप। नाइट्रेट क्या होता है? आयन होते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट। ये नाइट्रेट नाइट्राइट है। नाइट्रेट नाइट्राइट का प्रयोग आयन के रूप में, खाद के रूप में किया जाता है। ये फर्टिलाइजर केमिकल से मिलता है या फिर हमें कैसे मिलता है? कंपोस्ट नेचुरल से मिलता है। बारिश के पानी में भी ये होता है। कैसे होता है बात की बात करेंगे। अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्रेट के रूप में, अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बन पदार्थों में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन, जीवाणु भी बनाते हैं, जीवाणु